हेलो गाइस, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का, जो क्वेश्चन छप चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? जो जानते प्लीज जल्दी कमेंट करें। पहला नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, तीसरा लुई 16वां, चौथा जॉर्ज डेटेन। आप लोग जल्दी बताइए कौन है इसका आंसर। इसका आंसर है ए नंबर वाला, नेपोलियन बोनापार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य विशेषता क्या थी? राजतंत्र की स्थापना, समानतावाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय, लोकतंत्र का उदय। इसका आंसर होगा लोकतंत्र का उदय, लोकतंत्र का उदय। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा लाला जपत राय। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। तीसरा क्वेश्चन, इसका आप लोग, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या थी? नाजी जर्मनी का उदय, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट में। इसका आंसर होगा जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अब छठा क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय उद्यमी जिसने पहली राष्ट्रीय भारतीय जूट मिल स्थापित की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी टाटा। तो इसका आंसर होगा द्वारकानाथ टैगोर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कार कौन थे? तो इसका आंसर होगा जेम्स वाट। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, जेम्स वाट होगा। मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो इसका आंसर होगा चीन में। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा जयदेव। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा कॉपी में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका आंसर होगा यंग इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? पहला 1942, दूसरा 1943, तीसरा 1944, चौथा 1945। तो इसका आंसर होगा 1942। बांध परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1973। बांध परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में। 1973 में। किस प्रकार की मिट्टी में कंकर की मात्रा अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर। किस में कंकर की मात्रा अधिक होती है? बांगर में। काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? ये रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना से, भाखड़ा नंगल परियोजना से, रिहन परियोजना से, टिहरी परियोजना से। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना से, ऑप्शन नंबर 1। जल किस प्रकार का संसाधन? ये तो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको एकदम पूरा अच्छी तरह के साथ कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आएगा। जल किस प्रकार का संसाधन है? ये अनवीकरणीय संसाधन होगा। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय नहीं, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म।
बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा 59%। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा। विकेंद्रीकरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण। तो यही आप लोग का, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा कॉपी में, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, पूछा जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक पिछड़ापन, संस्कृति और भाषाई अंतर, ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल है बी, संस्कृति और भाषाई में अंतर। एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? तो एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15।